एक मिनट सर। जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठे बैठे। थैंक यू सर। सचिन, सर कुछ समय पहले महिला आरक्षण पर सरकार ने कानून बनाया है। जी वो कानून बन गया है, क्या स्टेटस है उसका? जी सर, कानून बन गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन के तहत सरकार ने विधानसभा और संसद के लिए 33% महिला आरक्षण। तो ऐसा कानून बनाने के लिए हमेशा संविधान संशोधन की जरूरत होती है या इसमें कुछ खास था? सर इसमें खास है महिलाओं के लिए विधानमंडल और संसद में 33% सीटों का आरक्षण। मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कानून बनाना है संसद को, जी तो क्या कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो फिर इसके लिए 106वां संशोधन क्यों किया? सर इस बात को संविधान में अंकित करने के लिए सर संवैधानिक संशोधन की जरूरत थी, इसलिए जो है। वो कहाँ अंकित होगा? संविधान में कहाँ अंकित होगा? संविधान के अनुच्छेद 330A के तहत संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और 332A के तहत विधानमंडल में। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की क्या स्थिति है प्रतिनिधित्व के मामले में? विधानसभा में सर 47 महिला विधायक हैं। 47 है, तो प्रतिशत में क्या होगा वो? लगभग सर लगभग 12% सर आसपास। 12%। अच्छा, तो जो महिलाएं हैं विधानसभा में या विधायिका में जो भी है, उनसे कोई खास फायदा मिला है राज्य को या उनका क्या योगदान रहा? सर माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मानसून सत्र के दौरान महिलाओं के लिए एक दिन का सत्र समर्पित किया गया था और महिलाओं ने महिला से संबंधित मुद्दा उठाया। इससे सर पता चलता है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे विधानसभा में उठाए जाते हैं सर। अच्छा, केवल नहीं, कोई बात नहीं। राज्यपाल को लेकर कई विवाद चल रहे थे हाल फिलहाल सर, वो क्या क्या विवाद है उसमें? सर राज्यपाल के ऊपर आरोप लगता है वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं और जहाँ पे विपक्ष की सरकार है वहाँ पे आरोप लगता है कि काम में बाधा डालते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा वास्तविक अर्थों में है या? सर हमें ऐसा नहीं लगता है। राज्यपाल विधि सम्मत और संविधान के अंतर्गत ही कदम उठाते हैं सर। अच्छा, अरे श्योर सर। सर राज्यों का जो पुनर्गठन होता है भारत में, उसकी प्रक्रिया क्या है? संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन आदि के बारे में है और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों को शामिल करने के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन किया गया या दोबारा किया जाएगा? कोई बात नहीं, सॉरी सर। क्या परिवर्तन होने वाला है अभी जो 370 पर जजमेंट आया उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या उसमें कहा गया है? वर्तमान में 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन भारत सरकार ने आश्वासन दिया है कि वहाँ पे स्थितियां बदलने के बाद पूर्ण राज्य दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो लद्दाख को वापस फिर जम्मू कश्मीर में मिला देंगे? नहीं सर, सिर्फ जम्मू कश्मीर को। लद्दाख के वहाँ के लोगों निवासियों की मांग थी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, जो उन्हें मिल गई। जो अभी जो लास्ट सत्र में जो बिल पास हुआ है आईपीसी सीआरपीसी पे, उसको आपने थोड़ा देखा है? उसमें क्या क्या नए नए अच्छे संशोधन आए हैं? सर पूरी तरह से नहीं देखा है, थोड़ा कुछ भी कोई इम्पोर्टेंट चीज आपकी नजर में आई है? सर जैसे आतंकवाद को परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत। अच्छा। मॉब लिंचिंग को एक अपराध बनाया गया है इसके अंतर्गत, और ऑर्गेनाइज क्राइम। हाँ सर, ऑर्गेनाइज क्राइम को भी शामिल किया गया है सर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को भी डिफाइन किया गया है कुछ। सॉरी अच्छा, सर। जीरो एफआईआर का नाम सुना आपने? सर जीरो एफआईआर सर क्या है? सर पूरी तरह से सर रिकॉल। ये एफआईआर के बारे में सुना? एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। हाँ, ये क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एफआईआर में अगर कोई क्राइम कहीं पे घटित होता है, कॉग्निजेबल क्राइम, हाँ जी, हाँ। तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा पीड़ित जो है पुलिस से संपर्क करता है,
तो वहाँ पे प्राथमिकी दर्ज की जाती है सर वही। लेकिन बहुत सारे इसमें क्या होता है कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। जी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीरो एफआईआर की व्यवस्था की गई। जी। तो इस पे आपको जीरो एफआईआर के बारे में आपने नहीं सुना है? सर सुने लेकिन हाँ। पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या फर्क है? सिविल सर्वेंट कौन है? सिविल सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन है? सर सर डिफाइन है सर, लेकिन आर्टिकल याद नहीं आ रहा है। अच्छा, उसमें क्या है उसके बारे में कुछ? आर्टिकल 311 जो पुराना मत, हाँ 311, उसमें कुछ है, पता है कि क्या है? दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके सर्विस कंडीशन को लेके। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है? सर कार्य करने की सर विविधता है, लोगों से जुड़ने को मिलता है और निचले स्तर पर जाकर लोक कल्याण का काम हम कर सकते हैं सर। ये सारी बातें हमें आकर्षित करती हैं। ये तो आप एक राजनीति में भी आकर कर सकते थे सर, लोगों से जुड़ सकते थे, निचले से निचले स्तर पर जा सकते थे वोट मांगने। जी, और पहला आपने क्या कहा था? कार्य करने की सर विविधता है। कार्य करने की विविधता तो मिलेगी ही। जी, तो फिर प्रशासन के प्रति ये आकर्षण क्यों? सर प्रशासन हमें एक स्टेबल आय है, एक स्टेबल आमदनी होती है, वो प्रेस्टीज है। सर प्रेस्टीज तो पॉलिटिक्स में भी मिल सकती है, बिल्कुल। लेकिन शुरू से ही जब से हम बड़े हुए एसडीएम और डीएम के बारे में सुनते आ रहे हैं, जो हमें एक आकर्षण। नेताओं के बारे में भी सुना होगा, वही तो प्रश्न कर रहा हूं मैं कि खिलाड़ियों के बारे में भी सुना होगा, और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके बारे में, महापुरुष हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवा के प्रति शिक्षक, अच्छे शिक्षक भी होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, काफी इलाके में उनका बोलबाला रहता है। तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जिनका असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ा है, क्योंकि आप बहुत प्रभावित थे शुरू से? जी सर, एक वर्तमान में सर मैं चकबंदी लेखपाल के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे जिले में एडीएम सर पंकज वर्मा, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य हमें बहुत आकर्षित किए। इस वजह से सर मैं प्रभावित हुआ प्रशासन से, तो उस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ सर। अच्छा, भारतीय जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट राज्य के तौर पर अगर आपको निवेशकों के बीच प्रस्तुत करना हो तो किन बिंदुओं को आप हाईलाइट करेंगे? सर एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है सर, उड़ीसा वाले भी कह रहे हैं कि हम सबसे बढ़िया, बिहार भी कह रहा है कि यहीं आओ, यहीं पैसा लगाओ, दिल्ली भी यही कह रहा है और गुजरात भी यही कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्टता को आप कैसे सर यहाँ सर्वाधिक जनसांख्यिकी लाभांश है, एक बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य से क्या फायदा होगा किसी निवेशक को? बड़ा राज्य होने से सर एक डाइवर्सिटी मिलेगी इंडस्ट्रीज के स्थापना करने में। इंडस्ट्री को डाइवर्सिटी से तो नुकसान होगा। एक इलाके में मान लीजिए अलग किस्म का खाना खाते हैं, और मैं तो इंडस्ट्री में बना रहा हूँ बन और बेकरी, ये बिस्किट बना रहा हूँ। सर विविध प्रकार की इंडस्ट्रीज स्थापित होंगी इस संदर्भ में सर। तो इससे निवेशक उत्साहित होंगे या हतोत्साहित होंगे कि भाई यहाँ तो हर एक इलाके में अलग अलग पसंद है? और सर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर बड़ा कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत का लगभग 37.5% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, इससे मोबिलिटी जी अच्छी होगी।
सर आवाजाही ठीक होगा। और वाटर हाईवेज पर काम किया जा रहा है सर प्रदेश में, बनारस से। वाटर हाईवेज का क्या एडवांटेज क्या है रोडवेज और रेलवेज और एयरवेज से? सर वाटर हाईवेज सबसे सस्ता परिवहन का साधन उपलब्ध क्यों? कराता है। कोई फिजिक्स है इसमें? सर ट्रैफिक कम होते हैं यहाँ पे, मोबिलिटी आसान होती है सर। वो तो एयरवेज में सबसे ज्यादा कम होता है। हाईवेज बन जाएंगे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा सर। हाईवे, हाँ ये भी बात है। और वाटर ट्रैफिक भी बढ़ेगा। वाटर जो कॉरिडोर है जिसमें अब एक स्टीमर चलता है। सर ईंधन का खर्च कम होता है वाटर। क्यों, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ईंधन का खर्च वाटरवेज में क्यों कम होता है एज कंपेयर टू एयरवेज या रोडवेज में? इसकी फिजिक्स क्या है? सॉरी सर। आर्किमिडीज का नाम सुना है? सर क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सर उत्प्लावन का सिद्धांत दिए हैं यार। क्या है? कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करती है सर। और इसके कारण क्या होता है? उस वस्तु का वेटलेस हो जाता है सर। पानी के अंदर एक बाल्टी पानी लेकर आप घूमते रहिए, लगेगा कि कुछ लिया ही नहीं सर। तो ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वेट इन वाटर। सर वेट कम होगा तो एनर्जी कम लगेगा। सर। ये है सर। तो अभी क्या स्थिति है ये जो हुगली तक वाटरवेज बनाने की, कहाँ तक कार्य संभव हो पाया है? वो पूरा वाटरवेज काम कर रहा है? हाँ सर काम कर रहा है। उसके परीक्षण के रूप में जनवरी 2023 में MV गंगा विलास नामक क्रूज का संचालन किया गया, जो सफलतापूर्वक बांग्लादेश तक सर यात्रा पूरी की। अच्छा, तो ये आपको लगता है कि ये काफी सक्सेसफुल होगा? सर बिल्कुल सक्सेसफुल होगा सर। गंगा नदी की नेविगेबिलिटी वहाँ हुगली तक बिल्कुल कहीं कहीं रुकावट नहीं है? पानी हमेशा पूरे साल भर रहता है यहाँ सर? या कहीं रेत वगैरह ज्यादा आ जाता है? सर हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन आशा है कि सर ये सक्सेसफुल होगा। अच्छा, और हॉबीज क्या क्या है आपकी? फुर्सत के समय में क्या करते हैं? सर हम कुकिंग करना पसंद करते हैं। कुकिंग? सर क्या कुछ बनाते हैं कोई विशिष्ट, या चावल दाल रोटी? नहीं सर, जब हम गांव में जाते हैं तो लिट्टी चोखा बनाना पसंद करते हैं। लिट्टी चोखा बनाना पसंद करते हैं सर। मिलेट पर इतना सरकार की निगाह क्यों है? मिलेट को इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मंशा है सरकार? सर ये कम दाम पर न्यूट्रिशियस होता है, जिससे गरीब जनता आसानी से पोषण से युक्त हो सकती है। स्थानीय? जी स्थानीय उत्पादन है। जी सर। मिलेट्स के 2-3 या 4-5 वैरायटी बताइए कौन कौन? सर बाजरा है, सावा है, कोदो है और रागी है। भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास आपने पढ़ा है जी। तो कौन सा काल था जहां मिलेट सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हो रहा था? मैं चॉइस दे रहा हूं आपको सर। हाँ? सर नवपाषाण युग, लौह युग, और उसे क्या कहते हैं, कांस्य पाषाण युग, या इंडस्ट्रियल एज? सर जानकारी हमें नहीं, कही तो गेस करें सर। अच्छा गेस करो। ये इंडस्ट्रियल युग में सर हमें लगता है कि मिलेट्स का उत्पादन। कांस्य पाषाण, चैल्कोलिथिक जिसे कहते हैं ना, चैल्कोलिथिक एज में सबसे ज्यादा ये सारे जो स्टेपल डाइट जिस मिलेट्स के तहत हैं उसका उत्पादन हो रहा था। तो ग्रामीण व्यवस्था में इस प्रकार का जो फूड बास्केट बना वो कांस्ययुगीन काल की देन है सर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सर। अच्छा, तो उसमें क्या रिन्यूएबल एनर्जी में क्या, कौन सा एरिया? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर। कोई प्लांट बना है नया इधर? सर मिर्जापुर में जो है प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया फ्रांस सरकार के सहयोग से। और क्या टोटल प्रोडक्शन होगा सौर ऊर्जा का? सर उसका प्रोडक्शन के बारे में तो सर नहीं पता तो है। वो प्लांट काम कर रहे हैं? सर काम कर रहा है। और भारत में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में चौथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला
देश है। कितना उत्पादन होगा? सॉरी सर, करेक्ट पता नहीं। कोई बात, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं सर, कहाँ काम कर रहे हो अभी? अम्बेडकर नगर जिले में सर। क्या है पोजीशन, क्या है, क्या कहा था? चकबंदी लेखपाल सर। चकबंदी लेखपाल। कितना दिन हो गया? सर 7 साल। नहीं सर, चकबंदी लेखपाल। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी हुआ ना? नहीं नहीं, डिपार्टमेंट सर रेवेन्यू के अंदर सब डिपार्टमेंट है। वही ठीक है। कितने दिन हो गए? सर 7 साल हो गए। कुछ इसके लिए तैयार रहना, क्वेश्चंस के लिए, है ना? सर वर्क एक्सपीरियंस क्या है? ओवरऑल यू आर गुड। प्रोफाइल में कहीं पे आएगा कि नहीं ये काम कर रहे हैं जो? नहीं सर, अगर पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं? नहीं तभी होगा, नहीं अदरवाइज में पता नहीं। नहीं। अच्छा, बीच बीच में नर्वस क्यों हो जा रहे हो? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बीच में गिर जा रहा है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं? और ओवरऑल गुड कंटेंट भी है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है सर। और ऐसे लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत डिप्रेशन जैसा हो जा रहा है कि अब क्या करूं। सर नहीं आ रहा है तो ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। सर थोड़ा सा जैसे कन्वर्सेशन में ना टोन आप बदलते रहिए। आप बिल्कुल मोनोटोनस जिसको बोलते हैं, तो एक ही टोन में, एक ही जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। अच्छे गायक वो होते हैं जो कि बहुत वेरिएशन करते हैं अपने साउंड में या टोन टेनर में। सर तो आप बिल्कुल जैसे होता है कि सिद्ध पुरुष की तरह, न सुख न दुख, हाँ, एक बिल्कुल ये पर वेवलेंथ पर बोलते रहते हैं। सर उससे थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो लाइवली उतना नहीं रहता है कन्वर्सेशन। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्लेजेंट एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, कन्वर्सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका कंटेंट ठीक ठाक है, सर। आपका एक्सपीरियंस भी है, कोई अनाप शनाप कुछ तो बोलते हैं आप है नहीं। सर तो थोड़ा सा आप ऑल्टर अगर करेंगे तो थोड़ा लाइवली होगा, थोड़ा इनर्जेटिक कन्वर्सेशन होगा, और जो आपका कंटेंट है वो ठीक ठाक है तो वो अच्छा हो जाएगा। सर ठीक है, तो थोड़ा सा जो बॉइस्ट्रस एलिमेंट्स आपका है उसको थोड़ा उभारिए। सर हाँ, इतना ये नहीं होना इतना है। मैच्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मतलब आप जब कहीं बातचीत करते हैं तो ऐसे ही बातचीत करते हैं या जैसे खुल के बात करते हैं? जैसे मैं खुल के भी बोल रहा हूँ। सर, थोड़ा खुल के बातचीत होती है। हाँ, तो वही खुल के बात, बस थोड़ा खुलापन, बस नेचुरल हुई। बहुत अपने आप को बांधना नहीं, जी किताबी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किताबी उत्तर है जी। ना? बाकी से ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। कब है इंटरव्यू? सर 10 को है। बहुत अच्छा है। जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं जी। वो वैसे ही है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यू आर गुड कैंडिडेट। सर चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू सर। अभी आप इस सर्विस में एंट्री करेंगे तो थोड़ा ईगरनेस दिखना चाहिए। जी ये तो आप ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता है कि अब रिटायरमेंट होने वाला है। हाँ, उस मोड में नहीं जाना है। जी। हाँ, ये अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सब ज्ञान हासिल होता है। ठीक, थैंक यू सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।